अरे एलसीएम लेना नहीं जानते हो तुम लोग? हाँ, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, बी 40 डेज एंड सी इन 12 डेज। देखिए ये आसान क्वेश्चन है। ए किसी काम को करता है 40 दिन में, बी काम को सॉरी ए किसी काम को करता है 60 दिन में, बी करता है 40 दिन में, और सी करता है किसी काम को 12 दिन में। 12 दिन में they work for a day each in turn, that in first day A does it alone, second day B does it alone, and third day C does it alone. After that cycle is repeated till the work is finished. They get rupees 270 for this job. If the wages are divided in proportion to the work each had done, find the amount A will get. कितना आसान क्वेश्चन है। अरे बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। सवाल दिख रहा है? हिंदी को गायब कर देते हैं, चलो हिंदी गायब कर दी। अब देखो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। और सपोज टोटल काम हो गया तुम्हारा 120 यूनिट टोटल वर्क है। तो ए करता है, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है 10। ठीक है, हुआ क्या? दे वर्क फॉर ए डे ईच इन टर्म। फर्स्ट डे ए डज इट अलोन। देखो ये काम करते हैं लेकिन पहले दिन केवल ए काम करता है, अगले दिन अकेला बी काम करता है, थर्ड डे अकेला सी काम करता है। आफ्टर दैट साइकिल रिपीट होती है जब तक काम खत्म नहीं होता। मतलब अगले दिन फिर से ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा, फिर से साइकिल रिपीट होगी, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा, सो ऑन। तो आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि साइकिल यहाँ पे 3-3 दिन की चल रही है। एबीसी एबीसी एबीसी। ए एक दिन में करेगा 2 चेयर बनाएगा, बी एक दिन में 3 चेयर बनाएगा और सी एक दिन में 10 चेयर बनाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 दिन में 3 डेज में ये सारे लोग मिलकर 3 और 2 5 10 15 चेयर बनाते हैं, 15 यूनिट काम करते हैं। मुझे बताओ 15 यूनिट काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप ये बताइए कि 3 दिन में ये लोग मिलकर 15 यूनिट काम करते हैं। डिंपल एलसीएम बता दूंगा, पहले समझ लीजिए। 3 दिन में ये लोग मिलकर 15 यूनिट काम करते हैं, यस और नो। लेकिन आपको काम कितना करना है? 120। पॉजिटिव वर्क टेंशन नहीं लेना। तो मुझे 15 यूनिट नहीं करना, 120 करना। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। मतलब 8 कंप्लीट साइकिल लगेंगी, 8 कंप्लीट साइकिल लगेंगी। और दिन कितने लगेंगे? 24। तो 24 दिन में 15 8 120, 15 8 120 यूनिट काम हो जाएगा कि नहीं? अरे 15 से अगर 120 पे जाना तो पूरा 8 से मल्टीप्लाई होगी ना, 8 से। तो आप मुझे बताइए कंप्लीट 8 साइकिल लगेंगी एबीसी 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 की, और दिन कितने लगेंगे? 24। आपसे पूछा गया पूरा काम करने का इनको 270 रुपए मिलता है, तो ए का शेयर क्या है? आप मुझे बताइए कि अगर पूरा काम 24 दिन में खत्म हुआ है, 3-3 दिन की 8 साइकिल लगी, तो ए ने कितने दिन काम किया होगा? इस बंदे ए ने क्या 8 दिन काम नहीं किया होगा? ए ने 8 दिन ही तो काम किया होगा। ए ने भी 8 दिन किया होगा, बी ने भी 8 दिन किया होगा, सी ने भी 8 दिन किया होगा, और टोटल 24 दिन में काम खत्म हुआ। अगर ए ने 8 दिन काम किया है और ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, अगर ए ने 8 दिन काम किया है और ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो ए ने 16 यूनिट काम किया है 120 में से। ए ने 16 यूनिट काम किया है 120 में से। बोलो कोई डाउट है? 16 यूनिट काम किया 120 में से। तो ए ने काम कितना किया है? यहाँ पे किससे जाएगा? 8 से 2/15। कितना काम किया? 2/15। ए ने टोटल वर्क का 2/15 काम किया, तो जितना काम किया पैसा भी उतना ही मिलेगा। तो अगर टोटल काम करने के लिए 15 यूनिट यानी कि 270 रुपए मिल रहे टोटल काम करने के लिए, 18 गुना, तो ए को 2 × 18 36 रुपए मिलेंगे, 36। तो ए को पैसा मिलेगा 36 रुपए ए को दिया जाएगा पूरा काम करने के लिए। क्लियर है? ओके, चलिए हिंदी में दिखा देते हैं हम। 15 की वैल्यू 270 है, 18 गुना है तो 2 किलो 36 रुपए। ए ने काम किया है 120 में से 16 यूनिट, 2/15 काम किया तो पैसा भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, साहिल ये डाटा ऐसा है ना कि यहाँ पे पूरा कट गया, अदरवाइज तुमको चेक करना पड़ेगा ना कि कोई आदमी कम ज्यादा काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे तीनों लोगों ने बराबर बराबर सब सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो है वही वर्क डन का रेशियो आ गया, और उसी से तुम्हारा पैसा भी मिलेगा उतना ही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ फास्ट। देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सी जो ट्वाइस एफिशिएंट एज ए, सी जो है ए से दुगना एफिशिएंट है, मतलब सी जो है ए से डबल एफिशिएंट है, तो सी की जो एफिशिएंसी है ए का डबल है, 1:2 हो गया। बी टेक्स थ्राइस एज मेनी डेज एज सी, बी जो है सी से थ्राइस टाइम लेता है, मतलब बी अगर 3 दिन ले रहा है तो सी 1 दिन ले रहा है। ये डेज का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो तो 1:3 होगा ना। अगर बी 3 गुना टाइम ले रहा है सी से, तो सी जो है 3 गुना एफिशिएंट होगा बी से। ये हो गया। ए टेक्स 12 डेज टू फिनिश द वर्क अलोन, ए किसी काम को करने में 12 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, यदि वो पेयर में काम करते हैं ए बी बी सी सी ए बी फर्स्ट डे, बी सी सेकंड डे, ए सी थर्ड डे, तो बताइए कि काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? तो पहले इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो। देखो यहाँ सी 2 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ए की वैल्यू होगी 3, बी की वैल्यू होगी 2 और सी की एफिशिएंसी होगी 6। ये एफिशिएंसी का रेशियो आएगा एबीसी का। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ ये बोला गया कि ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन का टाइम लेता है, ए की एफिशिएंसी 3 और वो 12 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क हो गया 12 दिया 36 यानी कि 36 यूनिट, तो टोटल वर्क हो गया 36 यूनिट। ठीक है, ये बैंक का पूछा हुआ सवाल है, 36 यूनिट हो गया। ये अल्टरनेट काम करना शुरू करते हैं, मतलब पहले ए बी काम कर रहे हैं, अगले दिन बीसी कर रहे हैं, फिर सीए कर रहे हैं, फिर ए बी कर रहे हैं, फिर बीसी कर रहे हैं, फिर सीए कर रहे हैं, इसी टाइप से साइकिल चलती है आगे। तो आप मुझे बताओ अगर पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं तो ए बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5, फिर अगले दिन बीसी कितना काम करेंगे? 6 और 2 8, फिर सीए कितना काम करेंगे? 6 और 3 9, तो कितना काम हो गया? 8 5 13 और 13 और 9 22। तो आसान है, अगर 22 है तो अगले दिन कितना 5 होगा? 22 5 27, फिर 27 और 8 35 यूनिट तो काम हो चुका। आप मुझे बताइए कि ये तुम्हारा 22 हो गया, ये तुम्हारा 5 और 8 13 35 हो गया, तो अब 1 यूनिट काम और करना है। अब सीए को 1 यूनिट काम और करना है, तो आप मुझे बताइए सीए जो है, सीए कहां है? सीए सीए यस सीए। आप मुझे बताइए अगले दिन जो है सीए को केवल 1 यूनिट काम ही करना है, क्योंकि 36 ही काम करना है। 5 8 13 9 22 5 27 और 8 35 और 36 यूनिट। सीए जो है एक दिन में, सी और ए दोनों बंदे मिलकर एक दिन में 6 3 9 चेयर बनाते हैं। सी 6 चेयर बनाता है, ए 3 चेयर बनाता है, तो इनको एक चेयर बनाने में कितना दिन लगेगा? इस एक चेयर को बनाने में सी ए को मिलकर 1/9 दिन लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 1 2 3 4 5 और 5 से 1/9 दिन। आंसर है सी, 5 से 1/9। क्लियर है? ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। यस करिए भाई, ये सवाल है ग्रुप डी के एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है ये, बनाओ इसको, बिल्कुल आता है आज।
क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा चेतन, अरे क्वेश्चन, हाँ सोम कमेंट पढ़ रहे हैं हम तुम्हारा। एक ही एफिशिएंसी पता है, एक ही डेज पता है, तो टोटल वर्क नहीं आ जाएगा। बनाइए ये वाला क्वेश्चन बनाओ भाई। ब्रजेन कैन पेंट ए वॉल रेड इन 10 आवर्स व्हाइल बल्लारी कैन व्हाइट वॉश द वॉल कंप्लीटली इन 12 आवर्स। ब्रजेन एक बंदा है, ठीक है, जो किसी दीवार को 10 घंटे में करता है रेड, तो ये कर रहा है दीवार में रेड कलर 10 घंटे में, ठीक। दूसरा एक बंदा है बल्लारी, जो दीवार को 12 घंटे में, अगर वो अकेले काम करे तो पूरी दीवार को 12 घंटे में व्हाइट कर देगा, सफेद कर देगा पूरी दीवार को कलर 12 आवर्स में। ब्रजेन एंड बल्लारी वर्क अल्टरनेटिवली, मतलब पहले ब्रजेन काम करता है, मतलब पहले ब्रजेन पहले दिन रेड कलर करेगा और फिर व्हाइट कलर करेगा बल्लारी फॉर एन आवर, मतलब पहले घंटे रेड कलर करता है ब्रजेन और फिर अगले घंटे बल्लारी व्हाइट कलर करता है। इच स्टार्टिंग व्हेन द वॉल हैज जस्ट सीमेंट ऑन इट टिल व्हेन इट इज कंप्लीटली पेंटेड रेड, और दीवार जस्ट बनके सीमेंट विमेंट लग के तैयारी हुई है, उस पर कोई पेंट नहीं हुआ, और अल्टरनेटिवली आवर के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। पहले ब्रजेन 1 घंटे रेड कलर करेगा, फिर अगले 1 घंटे बल्लारी व्हाइट कलर करेगा, और तब तक काम करते हैं जब तक दीवार पूरी तरीके से रेड नहीं हो जाती। जैसी बात है कि यहाँ पे जो ब्रजेन है जो रेड कलर कर रहा है वो जल्दी काम कर देगा, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा, कम टाइम ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है। तो बताइए पूरी दीवार को लाल कलर होने में, रेड होने में कितना टाइम लगेगा, बताओ, सॉल्व इट। एक 120 घंटे आंसर बता रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स। ऑप्शन गलत है, 120, 108, 110, 109। बिल्कुल, आप मुझे बताओ कि ये तो नेगेटिव काम की तरह ले हुए ना भैया, हमको दीवार करनी है 10 घंटे में और ये कर रहा है व्हाइट, तो नेगेटिव काम कर रहा है 12 घंटे, तो 10 और 12 का एलसीएम होता है 60 यूनिट मान ले टोटल वर्क। तो अगर ये ब्रजेन 1 घंटे में अगर 6 यूनिट दीवार रेड कलर करेगा तो ये तो उसको काम को बिगाड़ देगा 5 यूनिट, 12 5 नेगेटिव काम कर रहा है, हमको दीवार को करना है लाल और ये कर रहा है सफेद, नेगेटिव काम कर रहा है। और अल्टरनेटिवली काम करे, मतलब पहले घंटे तुम्हारी ये रेड होगी, फिर तुम्हारी व्हाइट होगी, है ना, फिर रेड होगी, फिर व्हाइट होगी, फिर रेड होगी, फिर व्हाइट होगी, इसी तरीके से काम आगे चलेगा। तो मैं हमेशा कहता हूं इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही देखो कि 2 आवर में कितना काम हुआ। 2 आवर में काम हुआ आपका 1 यूनिट, भाई 6 यूनिट इसने रेड किया, फिर इसने उसको व्हाइट कर दिया, तो 6 और 5 1, तो 2 घंटे में कुल 1 यूनिट काम हुआ। हर 2 घंटे में 1 यूनिट काम हो रहा है। आप कहेंगे मुझे 60 यूनिट काम करना, तो 60 यूनिट काम करने में 120 घंटे लगेंगे, जो कि गलत है। मैंने क्या बोला, जब पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट हो तो आप 60 यूनिट डायरेक्ट काम मत करवाइए, 60 यूनिट डायरेक्ट दीवार को पेंट मत करवाइए। आप जो पहला है ना, जो पॉजिटिव वर्क है, जो फर्स्ट साइकिल है 6, इसको घटा लो, 60 में से 6 घटा लो, पहले 54 यूनिट ही काम करवाओ, पहले 54 यूनिट ही टोटल वर्क करवाओ। अगर 1 यूनिट पेंट करने में 2 घंटे लग रहा है तो 54 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 108 घंटे का टाइम लगेगा 54 यूनिट पेंट करने में, 54 यूनिट पेंट करने में, है ना, 108 घंटे का टाइम लगेगा 54 यूनिट पेंट करने में। लेकिन जैसे ही अगला घंटा स्टार्ट होगा, अगले 1 घंटे में ये बल्लारी तो है ही नहीं, केवल और केवल ब्रजेन काम करेगा, ब्रजेन केवल और केवल क्या काम करेगा, दीवार को लाल कलर करने का। तो अगला जो 1 घंटा होगा ना, अगला जो 1 घंटा होगा उसमें ये जो है 6 यूनिट दीवार को लाल कलर कर देगा, तो दीवार क्या 54 + 6 60 यूनिट कलर रेड हो गया, और टाइम कितना लगा 109 आवर। सीधा बंदर वाले सवाल का कंसेप्ट था इसमें, 109। ठीक है, मनीष दिख रहा है तुम्हारा कमेंट, क्लियर है भाई? नमस्ते भाई। पालश तुम्हारा आंसर मुझे दिख रहा है, अब जाके समझ आया, हिमांशु को भी समझ में आ गया। अरे ग्रुप डी में भी ऐसे सवाल आते हैं, कभी कभी एसएससी से भी सवाल आ जाते हैं। सर स्टूडियो देखना, वीडियो बनाइए कि स्टूडियो का, अच्छा रेड पे व्हाइट कलर हो जाता है क्या, इतना टेक्निकली मत लगाओ, आगे पोतेगा तो ढंग से पोतेगा, ठीक है। ये बनाइए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे बैंक का क्वेश्चन है। ऐसे मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, मतलब 2 सवाल ऐसे, एक में कराऊंगा, एक आप खुद करना, दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज है सवालों में। ये बनाओ आप। कमली सर 2 बार 2 सवाल समझा चुके हैं एक तरीके के, अब तो समझ आना चाहिए। अरे छोड़ो उस सवाल को, भी तो बनाओ। पैटर्न सिस्टम्स को इसके तुरंत बाद होगा। सर मोटे हो रहे हो आप, अब कहां मोटा हो रहा हूं, तुमको मैं मोटा लग रहा हूं, देखो फिटेस्ट आदमी हूं मैं, अभी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आएगा मेरा। है ये एमडीएच मसाला क्या कह रहे हो जयपाल तुम? छोटे लाल, ऐसे आदमी के पास नहीं जाते हम, वेरी स्लिम। अच्छा अंकुर, फिट इंडिया मूवमेंट ब्रांड एम्बेसडर, मजा आता क्लास में, अच्छा समझ आ रहा है। इस शीट में ज्यादा सवाल है, पीठ निकल रहा है तुम्हारा। शर्ट निकालिए। चलो क्वेश्चन बनाओ तुम, हैं बातें करवा लो बस तुमसे। इधर देखो, व्हेन वर्किंग अलोन एबीसी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 12 30 डेज। ए बी और सी 3 बंदे हैं, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। तो पहले तो एलसीएम ले लो, 120 हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। अगर
120 आपका टोटल वर्क है तो ए की एफिशिएंसी होगी 15 यूनिट पर डे काम करने की, बी की एफिशिएंसी 10 यूनिट काम करने की और सी की एफिशिएंसी 4 यूनिट काम करने की। चलो अब इसके बाद पढ़ोगे एट द मोस्ट ओनली 2 पीपल कैन वर्क ऑन ईच डे, मतलब एक दिन में मैक्सिमम 2 ही आदमी काम कर सकते हैं, 2 दिन से ज्यादा कोई आदमी काम नहीं कर सकता। एंड नोबडी वर्क्स फॉर मोर देन 2 consecutive days, और कोई भी आदमी 2 दिन से ज्यादा लगातार दिन तक काम नहीं कर सकता, मतलब एक दिन में केवल 2 ही आदमी काम करेंगे मैक्सिमम, या तो एक आदमी काम करेगा, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। और कोई भी आदमी लगातार 2 दिनों से ज्यादा काम नहीं कर सकता, लगातार 2 दिनों से अधिक काम नहीं करता कोई आदमी, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी कई दिन तक काम कर रहा है, ठीक है। एक आदमी लगातार 2 दिनों तक ही काम कर सकता है, 2 दिन से ज्यादा नहीं, 3 दिन तक नहीं करेगा, केवल मैक्सिमम 2 दिन तक एक आदमी काम कर सकता है। और मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज लगेंगे इस तरीके से काम को खत्म होने में, तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ डेज पूछा गया। तो यहां पे क्वेश्चन में मुझे काम लोगों से इस तरीके से कराना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज लगे, लेकिन एक दिन में मैक्सिमम 2 ही आदमी काम करने चाहिए, और कोई भी आदमी 2 दिन से ज्यादा दिनों तक लगातार काम नहीं कर सकता। बताइए क्या आंसर होगा? कपिल क्या हुआ? मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ डेज में काम कराना है तो मुझे उन आदमियों से काम कराना चाहिए जो सबसे ताकतवर हो, जिनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट यहां ए और बी है, और मैं एक दिन में 2 ही आदमी से काम करा सकता हूं, तो पहले दिन में तो मैं इनको पकड़ लूंगा ए और बी को, मैं इनको पकड़ लूंगा ए और बी को कि बेटा लग जाओ काम पे, आप 25 यूनिट काम करो। तो ए और बी सबसे ज्यादा काम करते हैं 25 यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले दिन क्या होगा? अगले दिन मैं कहूंगा कि इसको काम लगा देते, क्योंकि अगले दिन जो है ए प्लस बी हो गया। तो आप क्या करोगे भैया, अगले दिन आप क्या करोगे ना, कुछ स्टूडेंट ये करेंगे ए प्लस बी, चलो अगले दिन भी ए प्लस बी से करा देते हैं, लेकिन अगले दिन भी ए प्लस बी से करा दिया तो ये तुम्हारा 25, तो ये भी तुम्हारा 25 हो गया, 25 25 कितना हो गया 50। फिर लेकिन अगले दिन ना ए से काम करा सकते हो ना बी से, तो अगले दिन काम कराना होगा सी से, तो ये तो तुम्हारा 54 हुआ। तो इस तरीके से तो तुम्हारा 3 दिन में 54 काम हो रहा है, इस तरीके से तो तुम्हारा 3 दिन में केवल 54 यूनिट काम हो रहा है, ये तो गलत बात है। तो मैं दिमाग इस तरीके से तो केवल 54 काम हो रहा है, तो थोड़ा चेंज करते हैं। अब सपोज मैंने 25 यूनिट काम करा दिया ए प्लस बी से पहले दिन मैक्सिमम, अगर मैं दूसरे दिन ए और सी से काम करा दूं, ए और सी से तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ए और सी से काम करा देते हैं, मतलब ए 15 चेयर बनाएगा और ये 4 चेयर बनाएगा, तो 15 और 4 कितना काम हो जाएगा 19, 15 और 4 कितना काम हो जाएगा 19, क्लियर है? तो ये 19 हो गया ना। अब गौर से देखिए भैया, ए तो लगातार काम कर चुका है 2 दिन, मतलब तीसरे दिन ए काम नहीं कर सकता, तीसरे दिन अगर ए काम नहीं कर सकता, लेकिन तीसरे दिन बी और सी तो काम कर सकते हैं, तीसरे दिन बी और सी तो काम कर सकते हैं, तो अगर तीसरे दिन बी और सी काम करेंगे तो काम कितना होगा 14, 14 काम कितना होगा 14 यूनिट। तो आप मुझे बताओ इस तरीके से 3 दिन में कितना काम हुआ 25, और ये तुम्हारा 9 4 13 और 5 18 का 2 1 3 1 4 5 58, इस तरीके से ज्यादा काम हुआ 3 दिन में 58 यूनिट 58, क्लियर है? इस तरीके से आप खुद ही देखो यहाँ पे एक दिन में 2 ही आदमी काम कर रहे हैं, और कोई भी जो आदमी है 2 दिन से ज्यादा काम नहीं कर रहा है लगातार, ए ने भी लगातार 2 दिन तक काम किया है, और बी और पहले दिन बी फिर सी फिर बी प्लस सी दोनों आ गए, और अगले दिन वापस से करने से कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अगले दिन करवा दो तुम ए प्लस सी से, और फिर करवा दो बी प्लस सी, तो इसी तरीके से साइकिल चलती रहेगी, इसी तरीके से सेम साइकिल को रिपीट करते रहो ना। तो अगर ये सेम साइकिल चलती रहेगी तो काम होगा मैक्सिमम, और 3 दिन में कितना काम होगा? 3 दिन में काम होगा 58 यूनिट। अगर 3 दिन में 58 यूनिट काम करना है 120, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 दिन में कितना काम होगा? 6 दिन में काम होगा 116 यूनिट, तो 116 यूनिट काम हो चुका है 6 दिन में। तो अभी कितना काम और करना है? 120 यूनिट, 4 यूनिट काम और करना है। तो इस 4 यूनिट काम को कौन स्टार्ट करेगा? 7वें दिन ए प्लस बी स्टार्ट करेंगे, ए प्लस बी सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, और ए प्लस बी दिन में 25 काम करता है, तो 4 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 4/25 दिन। तो टोटल काम खत्म होगा 6 सही 4/25 दिन में, 6 सही 4/25 दिन में। वेरी गुड सचिन, वेरी गुड, क्लियर है? समझ में आया? ठीक, अभी ऐसा ही इसको करना, आप खुद से ही बनाइए। यस, ये क्वेश्चन है बेहतरीन, आईबीपीएस पीओ का पूछा हुआ, 23 नंबर। अच्छा धर्मवीर, ओके बनाइए भाई, मजा आ गया राहुल, वेरी गुड अनीस, सचिन वेरी गुड भाई। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 टाइम्स मोर देन एफिशिएंसी ऑफ ए। देखो ये बहुत क्या बोला कि बी की जो एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी से दुगनी ज्यादा है, दुगनी नहीं बोला, दुगनी ज्यादा बोला, मतलब बी की जो एफिशिएंसी है ए से दुगनी ज्यादा, मतलब ए की एफिशिएंसी 1 है तो 1 का दुगना 2, 2 ज्यादा है, मतलब बी की एफिशिएंसी 3 है। तो अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है, ये बात बोली गई है। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना। बोथ स्टार्टेड वर्क अल्टरनेटिवली, दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, स्टार्टिंग विद बी, और बी ने स्टार्ट किया है पहले दिन से, टोटल काम वो 37 दिन में खत्म, 37 डेज में। सी अलोन कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 50 डेज। यदि सी अकेले पूरे काम को 50 दिन में करता है तो बताइए ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे? अरे सुमित, एमडीएच वाले सवाल भी आएंगे, अभी टेंशन मत लो, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। आप मुझे बताओ कि दोनों ने ए और बी ने अल्टरनेटिवली काम करना शुरू किया, और पहले दिन काम किसने स्टार्ट किया? बी ने। फिर पहले दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, और यही साइकिल आपकी चलती रहती है। और टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ? 37 दिन। 37 दिन, देखो 37 दिन का मतलब आप ये नहीं लगा सकते 37 को पहले इवन नंबर में तोड़ लो, 18 दिन प्लस 18 दिन, मेरी बात को गौर से सुनना, 18 दिन प्लस 18 दिन, क्लियर है कि नहीं? 37 को पहले इवन नंबर में तोड़ लो, 36 18 18, मतलब बी ने भी 18 दिन काम किया होगा और ए ने भी 18 दिन काम किया होगा, लेकिन काम तो 37 दिन हुआ है, 37 दिन। तो आप मुझे बताओगे कि अगर 36 दिन होता तो बी भी 18 दिन काम करता, ए भी 18 दिन, लेकिन काम खत्म हुआ 37 दिन में। तो ये जो 36 के बाद जो 37वां दिन आएगा, क्योंकि काम बी ने पहले स्टार्ट किया, तो 19 में ये जो दिन काम है ये किसने किया होगा? ये क्या होगा? बी ने, मतलब बी ने काम किया है 19 दिन और ए ने काम कितना किया है? 18 दिन, 18 दिन। बोलो यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? क्लियर है? अरे बताओ भैया, पहले चीज को समझो, यहां तक क्लियर है? मुझे यस और नो करके बताओ हर एक स्टूडेंट की आपको समझ में आया कि अगर बी स्टार्ट कर रहा है, देखो ये बी ए, ये बी ए, ये बी ए, ये बी ए, इस तरह की टोटल 18 साइकिल मिला दोगे तो 36 दिन हो जाएंगे, लेकिन बी ए बी ए बी ए बी ए के बाद जो 37वां दिन होगा उसको तो बी ही शुरू करेगा ना, और 38वें दिन को ए खत्म करता, लेकिन 37वें दिन जो है तुम्हारा केवल बी ही काम करेगा। तो बी ने कम किया होगा तुम्हारा, बी ने काम किया होगा तुम्हारा 19 दिन और ए ने काम किया होगा 18 दिन। बोलो हाँ यस और नो, क्लियर हुआ? पहले जैसे 37 है, 37 से पहले छोटा सोचा करो, 37 से छोटा सोचा करो, पहले इवन नंबर होता 36, आधा आधा बांटो 18 18। अब जो 37 है, 37 जो है कि एक दिन किसने काम किया होगा? बी ने,
ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि बी ने काम किया है 19 दिन और ए ने काम किया है 18 दिन। ये आपको दिया गया। अब मुझे बताओ कि अगर बी एक दिन में 3 चेयर बनाता, 3 मिनट काम करता, तो 19 दिन में बी ने कितनी चेयर बनाई होंगी? 57 चेयर, 19 से 57। अगर ए एक दिन में 1 चेयर बनाता तो 18 दिन में कितनी चेयर बनाई होंगी? ए ने 18, तो 8 7 15 का 5 5 6 7 75 यूनिट, तो 75 यूनिट हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क 75 यूनिट किया गया। टोटल वर्क है 75 यूनिट, तो 75 यूनिट वर्क किया। और सी जो है अकेले इस काम को 50 दिन में करता है, मतलब सी जो है 75 यूनिट काम 50 दिन में करता है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सी एक दिन में कितना काम करता है? 75/50 यानी कि 1.5, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1.5। सी की एफिशिएंसी आ गई 1.5। सी एक दिन में 1.5 चेयर बनाता है 1.5। पूछा है ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो ए और सी को मिलकर काम तो 75 यूनिट करना है, पर ए करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ और सी करेगा 1.5 एफिशिएंसी के साथ, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2.5 चेयर बनाने का, और पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? 30 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 30 डेज। 30 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है। अश्विनी, टाइम एंड वर्क के सॉल्व में डाटा डिफिकल्ट नहीं आता है? 45 नहीं है सचिन, इसका आंसर है डी। टाइम एंड वर्क के सॉल्व में डाटा बहुत आसान आता है। राजेंद्र, टफ क्वेश्चन नहीं है, ये लेवल है भैया। टाइम एंड वर्क की तीसरी शीट चल रही है, इसमें आप एक्सपेक्ट करोगे मैं आपको आसान आसान सॉल्व कराऊंगा तो बेकार है ना। जो पहली शीट है उसमें आपको आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क के सॉल्व में डाटा बहुत आसान ही होगा हमेशा। 1:2 नहीं होगा। ए की जो एफिशिएंसी है, बी की जो एफिशिएंसी ए से 2 टाइम्स मोर बोला है। अगर बोलता बी की एफिशिएंसी ए का 2 टाइम्स है, दुगना है, तो होता 1:2, लेकिन 2 गुना ज्यादा बोला, 2 टाइम्स मोर बोला। तो अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, 1 का दुगना होता है 2, तो 2 मोर हो गया, 1 में 2 जोड़ो तो 3 हो जाएगा। अरे 2 टाइम्स मोर मतलब 200% ज्यादा, 200% ज्यादा मतलब 100% से 200% ज्यादा 300% ही हो गया ना। क्लियर है? यहां वर्ड बोला है, देखो 2 अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है बी की एफिशिएंसी ए का 2 टाइम्स है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स है। हिंदी में बोलेंगे बी की क्षमता ए का दुगना है, तो ए की क्षमता अगर 1 है तो बी की क्षमता 2 है, दुगनी होगी साफ साफ। लेकिन अगर ये बोले कि बी की एफिशिएंसी ए का 2 टाइम्स मोर है, 2 टाइम्स मोर है, मतलब बी की क्षमता ए से 2 गुना ज्यादा अधिक है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर ए की क्षमता 1 है तो 1 का दुगना होता है 2 अधिक, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। दोनों में फर्क है। ठीक है, चलिए बनाइए। सवाल नंबर 24 बनाइए। सॉल्व करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। राज, अगर बी 19 दिन काम करता है, बी की एफिशिएंसी 3 की है, तो 19 दिन में 57 करेगा। ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ए ने 18 दिन काम किया, तो 18 दिन में ए ने 18 काम किया हुआ, तो टोटल काम 57 + 18 75 यूनिट तो हुआ। 75 यूनिट तो हुआ टोटल वर्क। अब आप बात समझ में आई? आपको ए बी की एफिशिएंसी दे रखे, ए और बी के डेज दे रखे, तो टोटल वर्क आ जाएगा ना यहां से। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, अगर आपको क्लियर ना हुआ ध्यान से देखिए। A and B can finish a work working on alternate days in 17 days where A works on the first day। ये बात समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि A और B, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरल क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना। A and B can finish a work working on alternate days in 17 days where A works on the first day। Similarly, they can finish working on alternate days in 17:2/3 days where B works on the first day। C working alone can complete the work in 35 days। In how many days can the work be completed when A, B, C work together? ये बनाना है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अब छोड़ दो, जो हो गया रिपीट करके देखना। देखिए, अगर ए और बी अल्टरनेटिवली काम करें तो टोटल काम खत्म होता है 17 दिन में। टोटल काम कितने दिन में खत्म होता है? 17 डेज में। लेकिन काम को स्टार्ट कौन कर रहा है? काम को स्टार्ट कर रहा है ए, मतलब ए पहले दिन काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, फिर पहले ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, अल्टरनेटिवली काम खत्म हो रहा है 17 दिन में। तो 17 को पहले 17 से छोटा इवन नंबर देखो 8, तो ए ने भी 8 दिन काम किया होगा, बी ने भी 8 दिन काम किया होगा। 8 दिन तो किया है, लेकिन काम तो 17 दिन किया गया है। तो ये जो 16 के बाद जो 17वां दिन आया होगा, इसमें किसने काम किया होगा? ए ने काम किया होगा, क्योंकि काम को स्टार्ट कौन कर रहा है? ए। यानी कि ए ने कितने दिन काम किया? 9 दिन काम किया है। और बी ने कितने दिन काम किया? बी ने 8 दिन काम किया है, 8 डेज। ये है टोटल वर्क की पूरी पिक्चर कि अगर ए किसी काम को 9 दिन करे, बी 8 दिन करे, तो काम पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन एक और चीज यहां पे दी गई है कि टोटल काम खत्म होता है 17 सही 2/3 दिन में। टोटल काम 17 सही 2/3 दिन में खत्म होगा अगर काम को बी स्टार्ट करे, मतलब पहले दिन बी काम करे, फिर ए काम करे, फिर बी काम करे, फिर ए काम करे, फिर बी काम करे, फिर ए काम करे। तो आप मुझे बताओ, 17 सही 2/3 दिन से जस्ट छोटा इंटीजर होता है 16। 16 इवन नंबर, मतलब बी ने भी 8 दिन काम किया है, ए ने भी 8 दिन काम किया। कम से कम इन लोगों ने 8-8 दिन तो काम किया है। लेकिन 8-8 16 के बाद जो 17वां दिन आया होगा, उस 17वें दिन मतलब पूरा एक दिन काम किया होगा किसने? बी ने। लेकिन 17वें दिन खत्म होने के बाद ये जो तुम्हारा 2/3 दिन जो आया, ये किसके हिस्से में चला गया होगा? ये चला होगा, तो ये चला होगा तुम्हारा एक हिस्से में। ये मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? यस और नो? यस और नो? 17 सही 2/3 दिन का मतलब यही है कि 8 दिन बी ने किया, 8 दिन ए ने किया, 16 दिन हो गया। 17वां दिन जो आएगा 16 दिन के बाद, वो कौन स्टार्ट करेगा? बी स्टार्ट करेगा। अगली साइकिल जो है बी ही स्टार्ट करेगा। तो बी ने पूरे 17वें दिन काम किया, बी निपट गया। फिर 18वां दिन शुरू हो गया, 18वें दिन पूरा नहीं हुआ है, 2/3 दिन ही हुआ है, तो किसने काम किया होगा? ए ने काम किया होगा। यानी कि बी ने कितना काम किया? बी ने काम किया है तुम्हारा 9 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? 9 दिन। तो ए ने कितना काम किया? ए ने काम किया 8 सही 2/3 दिन। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? बोलो यस और नो? क्लियर करके बताओ यस और नो, क्या आप इस बात को समझ पाए? दोनों पिक्चर को। तो ये भी टोटल वर्क ही है, ये भी टोटल वर्क है कि अगर बी 9 दिन काम करे और ए 8 सही 2/3 दिन काम करे, तो काम आपका खत्म हो जाता है। बोलो, अरे मुझे यस और नो करके बताओ, आपको समझ में आया? इवन नंबर ऑफ डेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जहां आपकी अगली साइकिल स्टार्ट होगी, अगली साइकिल स्टार्ट वहीं से होती है जहां से काम शुरू होता है। समझिए ना आप लोग? अब तक समझ में आ गया है? अरे 17 अगर बी काम स्टार्ट, देखो काम होगा कैसे? अगर बी काम स्टार्ट करता है तो 17 सही 2/3 दिन में काम जो है पूरा हुआ। देखो, अगर
बी काम स्टार्ट करेगा तो बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, बी ने एक दिन काम किया, ए ने एक दिन काम किया, बी ने एक दिन काम किया, ए ने एक दिन काम किया, बी ने एक दिन काम किया, फिर अगले दिन ए ने काम किया, फिर बी ने एक दिन काम किया, फिर अगले दिन ए ने काम किया। इस तरीके से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके 16 दिन गुजर गए, आपके 16 दिन गुजर गए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इन 16 दिन में बी ने भी 8 दिन काम किया, ए ने भी 8 दिन काम किया। अब जो 17वां दिन आएगा, इस 17वें दिन कौन काम करेगा? बी। तो बी एक दिन लेगा, फिर 17 के बाद जो 2/3 दिन आएगा उसको कौन काम करेगा? ये ए काम करेगा। तो बी ने 8 दिन ये और 1 दिन ये 9 दिन लिया, जबकि ए ने 8 दिन ये और 2/3 दिन ये 8 से 2/3 दिन लिया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था कि आपको ये चीज पकड़ में आई या सर नो? क्लियर है? अच्छा भाई चलो अब देखिए, अब मुझे यहां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो। मैंने मान लिया ए की एफिशिएंसी ए है और हमने मान लिया बी की एफिशिएंसी बी है। आपको डाउट ना हो तो पहले मैं बताता हूं कि अगर हम टोटल वर्क की बात करें, अगर हम टोटल वर्क की बात करें, ए की एफिशिएंसी ए है तो 9 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 9 है। बी की एफिशिएंसी बी है तो 8 दिन में बी ने कितना काम किया होगा? 8 बी यूनिट। टोटल वर्क हो गया। यहां से टोटल वर्क निकाल लोगे और टोटल वर्क होता है क्या? एफिशिएंसी इनटू डेज। बी एक बी की एफिशिएंसी बी है, बी 9 दिन में कितना काम करेगा? 9 बी। अभी ए की एफिशिएंसी ए है तो ए जो है 8 से 2/3 दिन में कितना काम करेगा? 8 से 2/3 ए। ये भी टोटल वर्क है। तो क्या टोटल वर्क इक्वल नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे कि भैया बिल्कुल इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो इधर आएगा और ये जब इधर आएगा 9 ए में से 8 से 2/3 घटाओगे तो 1/3 है और ये जब उधर जाएगा 9 बी में से 8 भी घटाओगे बी, तो यहां ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो आ जाएगा 3:1। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:1। मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 1 है। बोलो हाँ, आ गया? आ गया ना? ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 1 है। आप कहीं पे भी रख दो, आप यहां पे रख के ए और बी की एफिशिएंसी रख के टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। और ए एक दिन में 3 से बना रहा है तो 9 के 27 और बी 1 बना रहा है 27 + 8 35, तो 35 यूनिट टोटल वर्क हो गया। 35 यूनिट टोटल वर्क हो गया। आपको दिया कि सी अगर अकेले काम करे तो पूरा काम 35 दिन में खत्म कर लेता है। भैया टोटल वर्क है 35 यूनिट और बंदा कोई तीसरा इंट्रोड्यूस कर दिया सी और वो पूरा काम 35 दिन में खत्म कर देता है। तो सी 35 यूनिट काम 35 दिन में करता है तो सी एक दिन में कितना काम करता है? सी एक दिन में काम करता है 1 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1। पूछा है कि एबीसी तीनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो एबीसी तीनों लोगों को मिलकर काम करना 35 यूनिट काम। तीनों एफिशिएंसी, ए 3 एफिशिएंसी लगाएगा, बी 1 एफिशिएंसी लगाएगा, सी भी 1 एफिशिएंसी लगाएगा, तो 5 एफिशिएंसी के साथ 35 यूनिट काम तीनों लोग मिलकर 7 दिन में करेंगे। आंसर है 7 डेज। 7 डेज विल बी द आंसर। क्लियर है? इतना जो है क्लियर है भाई? हार्ड नहीं है, आसान सी बात है। चलो ये खुद करके बताओ। ये सीजीएल 2018 टीयर 1 का क्वेश्चन है, टीसीएस का बना हुआ है और वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है। मैं इसको नहीं करवाऊंगा, मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। खुद से बनाओ जल्दी से। सवाल नंबर 25। अनुज तुमको एफिशिएंसी पता है, तुमको डेज पता है, क्या टोटल वर्क नहीं आ जाएगा? टोटल वर्क होता है क्या? एफिशिएंसी इनटू डेज। बिल्कुल कुलदीप, वैसे भी कर सकते हो। बिल्कुल कुलदीप, आप वैसे भी कर सकते हो। अरे संदीप, एफिशिएंसी दी हुई है ए और बी की 3:1 के रेशियो में, कहीं टोटल वर्क दिया हुआ ही है, रख दीजिए वहां पे 1 वैल्यू 3 बी की वैल्यू 1। ये बनाओ आप। क्या आंसर बताओ? दिव्या, बैंक में ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई दूसरी दुनिया का सवाल थोड़ी ना आता है। एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम करता है, ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 से 3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बिल्कुल सही है। आरती दिया हुआ है यार कि टोटल वर्क 35 है और सी 35 दिन में पूरा काम करता है, तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 1। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देखो, टू डू ए सर्टेन वर्क, किसी काम को करने के लिए ए और बी अल्टरनेटिवली काम करते हैं और काम कौन करना शुरू करता है? बी। और ए जो है ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 48 डेज। ए जो है काम को 48 दिन में खत्म कर सकता है। ए जो है, मुझे एक बात बताओ, ए जो है काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है? 48 डेज में। कितने में? 48 डेज में। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 48 डेज में। बहुत ध्यान सुनना, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। टोटल काम 11 से 1/3 दिन में खत्म हुआ। देखो टोटल काम खत्म हुआ है 11 से 1/3 दिन में। जब काम को कर रहे हैं ए और बी अल्टरनेटिवली, स्टार्ट कौन कर रहा है? बी। मतलब पहले बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। तो 11 से 1/3 दिन में टोटल काम खत्म हुआ है। ध्यान से सुनना, तो 11 से 1/3 से जस्ट छोटा इंटीजर होता है 10, यानी कि बी ने भी 5 दिन काम किया, ए ने भी 5 दिन काम किया। बोलो हाँ, बी ने भी 5 दिन काम किया, ए ने भी 5 दिन काम किया। क्लियर है ना? बी ने 5 दिन काम किया तो ए ने भी 5 दिन काम किया। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी भैया को। अब देखिए 10 के बाद जो 11वां दिन आएगा, उस 11वें दिन कौन काम करेगा? बी। और 11वें दिन के बाद जो 12वां दिन स्टार्ट होगा वो पूरा हुआ ही नहीं, वो कितना है? 1/3 डेज। तो उसमें कौन काम करेगा? ए। तो आप मुझे बताओ बी ने कितने दिन काम किया? बी ने काम किया 5 + 1 यानी कि 6 डेज। और ए ने कितने दिन काम किया? 5 + 1/3 यानी कि 5 + 1/3 डेज। कोई डाउट है इसमें किसी भैया को? इसमें किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट आया हो या कोई समस्या हुई हो? मतलब बी ने 6 दिन काम किया और ए ने काम किया 5 + 1/3 डेज, यानी कि 5 + 1/3 यानी कि 5 × 15 और 1 16, 16/3 दिन। तो 16/3 दिन काम किया आपका ए ने। यहां तक अगर डाउट है तो फिर कोई फायदा नहीं है, तुमने कुछ नहीं सीखा। मतलब बी ने 6 दिन काम किया है और ए ने 16/3 दिन काम किया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में साफ-साफ दे रखा है कि ए जो है पूरा काम 48 दिन में करता है। ए जो है एक काम 48 दिन में करता है। तो बताइए बी जो है अकेले पूरा बी जो है अकेले उस काम 4 गुना काम सेम वर्क का 4 टाइम्स कितने दिन में करेगा? आप मुझे बताइए। तो सॉल्व करने के हालांकि 2 तरीके हो सकते हैं। देखिए, अगर बी 6 दिन काम करता है, ए 16/3 दिन काम करता है, तो पूरा एक काम खत्म हो जाता है। बी अगर
मुझे बताइए कि बी सॉरी ए अगर पूरा काम 48 दिन में करता है, ए अगर पूरा काम 48 दिन में करता है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करता है 1/48। 16/3 दिन में कितना काम किया होगा ए ने, 16/3 दिन में काम किया होगा 1/9, तो 1/9 काम जो है किया है ए ने, तो बाकी बचा कुछ 8/9 काम किसने किया है बी ने। 8/9 काम भैया 1/9 का मतलब ए किया है, तो 8/9 काम कौन किया है बी। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, यस और नो, क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी भाई को? देखिए आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, पर बहुत सारे स्टूडेंट को पल्ले नहीं पड़ेगी वो बात, है ना, कि अगर ए किसी काम को 48 दिन में करता है तो ए ने एक दिन में 1/48, तो 16/3 दिन में कितना काम किया होगा ए ने 1/9, तो इन 16/3 दिन में ए ने 1/9 काम पूरा किया है, तो बाकी बचा कुछ 8/9 काम जो है किसने किया है, 8/9 काम किया है किसने बी ने, तो बी ने 8/9 काम किया है, बी ने 8/9 काम किया 6 दिन में, तो बी ने एक काम कितने दिन में किया होगा, एक काम किया होगा 6 × 9/8 दिन में, तो बी 4 गुना काम कितने दिन में करेगा, इतने दिन में। सिंपल सी बात है, लॉजिक है, 6 चौक 24, 8 के 24, 9 के 27, 27 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है 27 डेज, सी ऑप्शन। लैंग्वेज समझ में आ गया, क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। ओके वेरी गुड, चलिए अब यहां से नेक्स्ट पैटर्न शुरू हो रहा है। नेक्स्ट पैटर्न ध्यान सुनना भैया, अब यहां से शुरू हो रहा है नेक्स्ट पैटर्न। अच्छा रवि यार, अगर कोई आदमी 8/9 काम कर रहा है 6 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? क्या तुम समझ नहीं सकते इतनी सी बात को डायरेक्टली? अगर कोई आदमी 8/9 काम 6 दिन में कर रहा है भी, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 6 × 9/8 दिन में, 6 × 9/8 दिन में, तो 4 गुना काम कितने दिन में करेगा? गुणा 4, आगे 27 दिन। इधर देखिए, इधर देखिए, एक कांसेप्ट समझाना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा सभी लोग ध्यान से, ठीक है? जैसे ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते हैं, अगर किसी फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते हैं, 100 मैन काम करते हैं, 100 आदमी, और एक फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते हैं, 100 आदमी महीने में, अगर ये 100 आदमी महीने में 22 दिन काम करते हैं, 100 आदमी एक महीने में कितने दिन काम करते हैं? 22 दिन काम करते हैं। एक फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते हैं और ये एक महीना 30 दिन में से 22 दिन काम करते हैं, और हर दिन ये फैक्ट्री में 12 घंटे काम करते हैं। हर एक दिन में ये फैक्ट्री में 12 घंटे काम करते हैं, 12 आवर्स काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 12 आवर्स काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 12 आवर्स काम करते हैं ना। और ये 12 आवर्स काम करते हैं, और 12 आवर्स काम करते हैं ये एक दिन में, और एक घंटे में ये 5 चेयर बनाते हैं, तो एक घंटे में ये चेयर बनाते हैं 5 चेयर, तो एफिशिएंसी होगी 5 चेयर पर आवर, ये होगी एफिशिएंसी 5 चेयर पर आवर, ठीक है? क्लियर है? आप फिर से सुनिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि कोई फैक्ट्री लगाई आप लोगों ने, उस फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते हैं। कितना आदमी काम करते हैं? 100 आदमी काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 22 दिन काम करते हैं एक महीने में। एक दिन में कितना काम करते हैं? 12 घंटे काम करते हैं, तो टाइम हो गया घंटे में। एक घंटे में कितनी चेयर बनाते हैं? 5 चेयर बनाते हैं, तो ये हो गया उनकी एफिशिएंसी, ये होगी उनकी एफिशिएंसी पर आवर की। तो आप मुझे बताइए कि ये सारे आदमी मिलकर एक महीने में कितनी चेयर बना देंगे? तो ये चेयर बना देंगे 12 पंजे 60 और 22 का 132, 1320, और 1320 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो टोटल इतनी चेयर बनेगी। क्या यही आपका टोटल वर्क नहीं है? क्या यही आपका टोटल वर्क नहीं है? बोलो बोलो, किसी भाई को कोई डाउट हो टोटल वर्क है? रोहित ध्यान से सुनिए, सुबह नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, ठीक है यार? इतनी बात तुमको समझ नहीं आ रही है कि अगर कोई आदमी 8/9 काम 6 दिन में कर रहा है, अगर कोई आदमी 8/9 काम 6 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? अरे बेवकूफो, मंदबुद्धि हो, दोनों तरफ 9/8 से मल्टीप्लाई कर दो। तुमको तो कुछ डायरेक्ट समझाना ही गुनाह है, फिर कहोगे कि सर स्टेप लंबा हो गया। ये सब स्टेप लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? हैं? दोनों तरफ 9/8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक काम कितने दिन में हो गया? 6 × 9/8 दिन में। सवाल में कुछ होता नहीं है, आपको समझाना पड़ता है। अभी बोलो, ठीक है? ध्यान से देखो, अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते हैं, महीने में 22 दिन काम करते हैं, एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं, एक घंटे में 5 चेयर बनाते हैं, तो क्या टोटल वर्क ये नहीं होगा? क्या जो ये सारे आदमी मिलकर ये कितना 1,32,000 चेयर बना डालेंगे कि नहीं? यस और नो? अरे यस और नो बना डालेंगे, यस और नो बोलो। हाँ बिल्कुल बना देंगे। अरे 22 से कितनी मल्टीप्लाई हुई ना? कितना मल्टीप्लाई हुआ? 22 दिन। अच्छा 22 दिन काम के 22 दिन का वर्क निकाला हमने। 100 आदमी 22 दिन काम करते हैं, और ये कितना काम करते हैं? एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं, और एक घंटे 5 चेयर बनाते हैं, तो टोटल 1,32,000 चेयर बनेगा, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, क्या आपको ये चीज यहां पे समझ नहीं आया कि टोटल वर्क क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स इंटू एफिशिएंसी इंटू कार्यक्षमता। तो ये होता है सीधा सा फॉर्मूला, एमडीएच फॉर्मूला टोटल वर्क का। और कहां से है? बिल्कुल बेसिक से है, कोई नई चीज नहीं थी। M × D × H × E। बोले कोई डाउट है भाई? समझ में आया ना? M × D × H × E, तो ये फॉर्मूला होता है आपका टोटल वर्क का, और जो बहुत आसान सी बात भी है। क्लियर है ना? मैन वुमेन वाले क्वेश्चन निशांत अभी होंगे, वेजेस वाले सवाल मैंने बहुत करवा दिए हैं, अल्टरनेट डेज वाले सवाल भी हमने करवा दिए हैं, ठीक है? अब जो मैन वुमेन के सवालों पे ही भी आ रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी ना दी हो, तो फॉर्मूला आपका रह जाएगा MDH। अगर आपको किसी फॉर्मूले में नंबर ऑफ आवर भी ना दे रखे हो, तो आपका फॉर्मूला रह जाएगा मैन इंटू डेज, कि टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? नहीं समझे मेरी बात को? मैं कहना चाहता हूं कि सवाल में जितनी चीज रिक्वायर्ड होगी आप उतना ही लेंगे, ये है प्रॉपर फॉर्मूला। सिर्फ सवाल में केवल इतना ही दिया कि 50 आदमी किसी काम को 30 दिन तक करते हैं, तो 50 आदमी है 30 दिन तक काम कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं बोला गया। तो टोटल वर्क क्या मान लोगे? टोटल वर्क मान लोगे 1500 यूनिट, 1500 यूनिट, क्योंकि 50 आदमी है और वो 30 दिन तक काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क 50 × 30 का हो जाएगा 1500 यूनिट, ठीक है?
चलिए अब इस पर बेस्ड मैन और वुमेन के क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, तो इसमें बनते हैं दो वैरायटी के सवाल। एक तो बनते हैं एंड बेस्ड क्वेश्चन, एक बनते हैं एंड बेस्ड सवाल। इसकी मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा, एंड बेस्ड सवाल, और दूसरे बनते हैं आपके और बेस्ड सवाल। एक तो बनते हैं एंड बेस्ड क्वेश्चन और दूसरे बनते हैं और बेस्ड क्वेश्चन। एंड बेस्ड क्वेश्चन और बेस्ड क्वेश्चन में फर्क क्या है? जैसे एंड बेस्ड क्वेश्चन में बोलेगा 5 मैन एंड 7 वुमेन, 5 मैन एंड 7 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। तो यहां पे जो लगा होगा, यहां पे वर्ड लगा होगा एंड। तो एंड का मतलब है कि 5 आदमी तथा 5 आदमी और 7 औरत मिलकर, 5 आदमी 7 औरत मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ये मतलब होता है आपके एंड का। लेकिन और में क्या होगा? और में ये होगा 5 मैन और 7 वुमेन, 5 मैन और 7 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, 5 मैन और 7 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। तो यहां पे वर्ड लगा हुआ होगा और। ठीक है, आपको हर वैरायटी के सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लो, आप खुद ही बताओ। और का मतलब होता है हिंदी मतलब होता है या, और इसका मतलब होता है हिंदी में यहां होगा तथा। ठीक है, हिंदी में बड़ी कंफ्यूजन है लेकिन इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि यही लैंग्वेज आई। 5 आदमी ले लो चाहे 7 औरत लो, किसी काम को करेंगे 12 दिन में। तो कहने का मतलब 5 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, या फिर 5 आदमी को छोड़ो, अगर 7 औरतें लगा दोगे तो 7 औरतें भी सेम काम को 12 दिन में करेंगी। तो ये मतलब है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब ये देखिए सवाल नंबर 26 ही बनाइए। 22 आदमी और 19 औरत किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि 13 आदमी और 15 औरत सेम उसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो बताइए 9 आदमी और 4 औरत उस काम को, सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये पूछा है आपसे सवाल। मैन मैन देखिए, ऐसे सवाल को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपके पास मैन और वुमेन की एफिशिएंसी हो। आपको यहां एक असम्पशन करना होता है कि एक आदमी की एफिशिएंसी मान लो m, एक आदमी की एफिशिएंसी क्या होगी m, एक औरत की, एक वुमेन की एफिशिएंसी क्या होगी w, एक वुमेन की एफिशिएंसी होगी w। तो अगर एक आदमी की एफिशिएंसी m है तो 22 आदमी की एफिशिएंसी होगी 22m, 22m काम करेंगे। अगर एक औरत की एफिशिएंसी w है तो 19 औरतों की एफिशिएंसी होगी 19w, तो 19 औरतें 19w काम करेंगे एक दिन में, और ये सारा काम कर देते 12 दिन में। तो दिस इज योर टोटल वर्क। व्हाट इज दिस? दिस इज योर टोटल वर्क। बोलो हाँ, ये टोटल वर्क होगा ना। अब गौर से सुनिएगा, जबकि 13 आदमियों की 13m, 15 वुमेन का मतलब प्लस का 15w, ये काम कर देते हैं खत्म कितने दिन में? 18 दिन में। ये भी टोटल वर्क होगा, और टोटल वर्क क्या होना चाहिए? आपका इक्वल होना चाहिए। तो टोटल वर्क है आपके पास इक्वल। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 22 दूनी 44 है। देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा माइंड में कैलकुलेशन करो। 22 दूनी 44, इधर से 13 39, और 44 और 39 का डिफरेंस आएगा 5m, 1 सेकंड में सॉल्व होगा। 19 दूनी 38, 15 45, 38 और 45 का डिफरेंस आएगा 7w। तो यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 7/5। मतलब अगर आदमी एक दिन में 7 चेयर बना रहा है तो औरत एक दिन में 5 चेयर बना रही है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 7/5 हो गया। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए टोटल वर्क। आपके पास मैन और वुमेन की एफिशिएंसी है, तो आप चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे आप यहां रख दो, चाहे आप यहां रख दो, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैं सब आप कहीं भी रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे सपोज आप यही रख दो, या आप यही पुट कर दो, m की जगह 7 तो 13 7 91, w की जगह 5, 15 5 75 इनटू 18, ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब यहां पुट करोगे तो भी सेम ही चीज आएगी। इतने टोटल वर्क को करना है 9 आदमी और 4 औरतों द्वारा। तो 9 आदमी और 4 औरतों द्वारा करना है इसको। ध्यान से सुनिएगा, 9 आदमी और 4 औरत। तो एक आदमी एक दिन में 7 चेयर बना रहा है, तो 9 आदमी कितनी बनाएंगे? 63, और एक औरत 5 चेयर बना रही है तो 4 आदमी कितने बनाएंगे? तुम्हारी 4 औरतें कितनी बनाएंगी? 20। तो बटे क्या करोगे? 83 से डिवाइड कर दो। 5 6 9 7 16 इंटू 18 बटे 83। तो 83 से 2 बार कट जाएगा, और 18 दूनी 36 दिन। तो आंसर आ जाएगा इसका 36 डेज। 36 डेज आंसर है। क्लियर है? बताइए किसी भाई को कोई डाउट है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इसका एक शॉर्टकट भी चलता है कि ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन वो बेकार की चीज है मेरे हिसाब से, वो काम की चीज नहीं है, क्योंकि उसमें भी इतना ही अलझाड़ा है जितना इसमें है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भाई को? यस और नो? तिरासी दूनी 166 2 इंटू 18 36। एकदम क्लियर है? देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें एग्जामिनर जो है आपसे कैलकुलेशन करवाता नहीं है, वो आपसे ढूंढता है कि आप इस तरीके से ना जाओ, आप इस सवाल को आसान करने का कोई तरीका ढूंढो। वैसे इस क्वेश्चन को देख के आप एक चीज जस्ट डाटा का ऑब्जर्वेशन करना है। सारे सवाल नहीं होंगे उस तरीके से कि जैसे यहाँ पे दिया कि 22 आदमी और 19 औरत, 22 आदमी और 19 औरत किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ 13 आदमी और 15 औरत, 13 आदमी और 15 वुमेन सेम काम को 18 दिन में करते हैं, 18 डेज में करते हैं। ये आपको दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा है तो भैया मुझे ये बता दो कि 9 आदमी और 4 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपसे ये पूछ लिया तो आप खुद ही बता दो। 9 आदमी, 22 में से 13 घटा दो 9, और 19 में से 15 घटा दो 4 औरत, मतलब 22 आदमी प्लस 19 औरत अगर 12 दिन में, तो 13 आदमी प्लस 15 औरत 18 दिन में, और इन्हीं का जो डिफरेंस है 22 माइनस 13, 9 आदमी और 4 औरत कितने दिन में। तो आप ऐसे समझो ना कि ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी है और ये आपका a है। 12 18 का एलसीएम होता है 36, तो 12 3 36, मतलब इनकी एफिशिएंसी होगी, इन सारों की एफिशिएंसी 3 है और इसके 18 दूनी 36, और इन सारों की एफिशिएंसी 2 है। तो इनका जो डिफरेंस पीपल आएंगे उनकी एफिशिएंसी का 1 नहीं होगी। डिफरेंस पीपल मतलब 9 आदमी प्लस 4 औरत की एफिशिएंसी 1, और एक एफिशिएंसी के साथ 36 चेयर काम करने में, 36 काम करने में कितना समय लगेगा? 36। तो डायरेक्ट आंसर 36। नहीं करना। क्लियर है? कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक है भाई। ठीक है, अब जैसे एक सवाल है 2015 के पेपर में आया है, वो है मेरे पास ये रहा। ये 2015 का सवाल है।
पेपर पूछा गया उसमें ये पूछा गया था कि 6 आदमी और 8 औरत, 6 आदमी और 8 औरत मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 6 आदमी और 8 औरत मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 26 आदमी, 26 मैन और 48 वुमेन, सेम डाटा, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, 26 आदमी और 48 वुमेन उस काम को 2 दिन में करते हैं, 2 डेज में करते हैं। आपसे ये पूछा है, आपसे सवाल पूछा गया था कि 15 आदमी, पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि 15 आदमी प्लस 20 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपसे ये पूछा गया था। जरा करना इस सवाल को कैसे करोगे, करना इस सवाल को आप कैसे करोगे? हाँ रजनीश बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हर बार ऐसा डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ सवालों में एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा करता है। ठीक है, जैसे ये सवाल है, एग्जैक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, यहां जस्ट ऑब्जर्वेशन है, 6 आदमी 8 औरत किसी काम को 10 दिन में, 26 आदमी और 48 औरत 2 दिन में, तो 15 आदमी। कभी कभी एग्जामिनर होता क्या है कि आंसर जो है इंटीजर लाने के चक्कर में ऐसा डाटा सेट हो जाता है कि वो इजीली सॉल्व होता है, मतलब उसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 आदमी 20 औरत कितने दिन में करेंगे? तो देखो, अगर आप थोड़े से चालाक को देख लें तो आप इस सवाल सॉल्व कर चुके हो, इसमें कुछ बचा नहीं है। मुझे बताओ, 6 आदमी 8 औरत 10 दिन में, 6 आदमी कर दी मैंने 15 आदमी, मैंने आदमी कर दिए 2.5 गुने, कितने कर दिए? आदमी कर दिए 2.5 गुने। 8 औरत की कर दी मैंने 20 औरत, मैंने औरत भी कर दी 2.5 गुनी, मतलब मैंने आदमी भी 2.5 गुने लगा दिए, औरत भी 2.5 गुने लगा दी, तो मैन पावर तो मेरी 2.5 गुना होगी ना, मैन पावर तो मेरी 2.5 गुनी होगी। अगर मैन पावर 2.5 गुनी होगी तो दिन कितने लगेंगे? दिन लगेंगे 1/2.5 टाइम्स, यानी कि 4 डेज। आंसर आ जाएगा 10/2 यानी कि 4 दिन। आंसर 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना था, 4 डेज आंसर। भैया अगर आप आदमी दुगना कर दो, औरत दुगना कर दो, जाहिर सी बात है टाइम भी आधा लगेगा। अब आदमी भी 2.5 गुने कर दी, औरत भी 2.5 गुने कर दी, तो टाइम जो है वो कितना हो जाएगा? 1/2.5 हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? मैन और डेज होता है ना, टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है मैन इनटू डेज। मतलब अगर मैन को मैं 2.5 गुना कर रहा हूं तो डेज जो है 1/2.5, रेशियो रिवर्स होगा ना, रेशियो रिवर्स होगा, टोटल वर्क तो कांस्टेंट है। क्लियर है ना? कोई डाउट है इसमें? गौरव गलत कर रहे हो, आदमी अगर मैंने 2.5 गुना कर दी, औरत भी मैंने 2.5 गुना कर दी, तो दिन तो है मेरे 1/2.5 हो जाएंगे। अगर मैं आदमी 10 गुना लगा दूं, औरत भी 10 गुना लगा दूं, तो टाइम तो मेरा 1/10 यानी कि 1 ही दिन लगेगा, है कि नहीं? ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन बताइए, सवाल नंबर 27 कहां पर हो राहुल? 14 आदमी एंड 18 औरत किसी काम को 7 दिन में करते हैं, जबकि 32 आदमी और 19 औरत उस काम को 4 दिन में करते हैं। 5 आदमी 2 औरत 75% काम कितने दिन में करेंगे? ये हर एक आदमी और हर एक औरत अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी का 87.5% एफिशिएंसी से काम करे तो बनाइए। बेसिक मेथड तो वही है ना शुभम, अब बेसिक मेथड तो उसका वही है, कुछ सोचना नहीं। आदमी की एफिशिएंसी m है तो 14 मैन की एफिशिएंसी 14 m, 18 वुमेन की एफिशिएंसी 18 w, तो टोटल काम खत्म हो रहा है कितना? 7 दिन में, 7 डेज में। 32 आदमी की एफिशिएंसी 32 m, 19 वुमेन की एफिशिएंसी 19 w, और टोटल काम खत्म हो रहा है कितना? 4 दिन में, 4 डेज में। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है, सीधा रेशियो आ जाएगा 14 7 98 और 32 चौका 128, तो 98 128 का डिफरेंस 30 है ना। 18 7 126 और 19 चौक 76, 126 और 76 का डिफरेंस 50 w, तो यहां से m by w जो आ जाएगा, मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/3। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 5/3 बोलो हाँ। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 5/3। तो आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो औरत की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के यहां पर तो 14 5 70 प्लस 18 3 54, ठीक है, इनटू 7, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल वर्क। दिस इज योर टोटल वर्क है भाई, कोई डाउट है? ये टोटल वर्क हो गया, लेकिन टोटल वर्क तो करना ही है, करना तो टोटल वर्क का 75% ही, मतलब इसका केवल 75% 3/4 काम ही करना है। और काम करना किसको है? 5 आदमी और 2 वुमेन द्वारा। 5 आदमी और 2 वुमेन लगेंगे तो 5, एक आदमी 5 काम करता है तो 5 आदमी कितना? 25 यूनिट। एक औरत एक दिन में 3 यूनिट काम करती है तो 2 औरतें कितना करेंगे? 6 यूनिट, तो 2 औरतें करेंगे फिर तुम्हारा 2 या 6 यूनिट 6। लेकिन ये तो हो गई इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी की 5 आदमी 25 यूनिट करेंगे, 2 औरतें 6 यूनिट करेंगी, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी का 87.5%, 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/8, ये अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी का 7/8 की स्पीड से काम करेंगे कि नहीं? मतलब इस टोटल वर्क को आपको डिवाइड करना होगा 25 6 31 इनटू 7/8 से। क्लियर है? कोई डाउट है भाई इसमें किसी भाई को? हाँ भी डॉट 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 क्वेश्चन नंबर 13 ओके, आपको बताओ यहां तक की चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? हाँ भाई ठीक है ना, तो क्लियर है? तो टोटल भैया मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाली 5 और 3, नहीं समझ में आएगा, फिर से समझिए। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी है कि 5:3, आदमी की एफिशिएंसी 5 औरत की 3 है, टोटल वर्क है। तो मुझे टोटल वर्क चाहिए, तो मैन की जगह 5 रख दो, w की जगह 3 रख दो, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, बात सेम ही आएगी, बात आएगी सेम ही। तो आगे तुम्हारा टोटल वर्क, लेकिन टोटल वर्क का केवल 75% ही करना, तो टोटल वर्क का 75% 3/4 से मल्टीप्लाई होगी। हमें केवल इतना काम करना है, केवल इतना काम करना है। कितने लोगों को मिलकर? 5 आदमी और 2 औरतों को मिलकर अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी का 87.5% स्पीड से। तो 5 आदमी करेंगे एक दिन में 25 और 2 औरत करेंगे एक दिन में 6, तो 25 और 6 होता है 31, लेकिन 31 का केवल 87.5% 7/8 एफिशिएंसी के साथ ही काम करेंगे, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 से 7 कट जाएगा, 70 54 124 तो 4 बार कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 8 ऊपर 8 के 24 दिन, तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 24। 84 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अरे 75% का तो 3/4 ही तो होता है, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो जय भगवान, टोटल वर्क को 3/4 से। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे भाई इसको। नेक्स्ट ये बनाइए, सवाल नंबर 29 बनाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इसको बनाइए। अरे बच जाने दो, बार है, कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सारे सवाल लिए हमने।
अरे डॉट 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 क्वेश्चन नंबर 13 खुद से ट्राई करो भाई। विशाखापट्टनम में बहुत गर्मी है। देखिए ये साल इंपॉर्टेंट है, अब इसमें कुछ बच्चे जो है घबरा जाएंगे, और घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। 8 आदमी और 6 औरत किसी काम को 9 दिन में करते हैं। देखिए डाटा का खेल है सारा। 8 आदमी और 9 औरत, 9 वुमेन किसी काम को करते हैं 6 दिन में, 6 डेज में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल वर्क, ये आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। वाइल 6 मेन एंड 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, जबकि 6 आदमी और 8 औरत सेम काम को करते हैं 12 दिन में, 12 दिन में। तो बताइए 16 आदमी और 21 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर आप सिंपलीफाई करो, 8 6 48 m प्लस 9 6 54 w बराबर 12 6 8 आदमी और 6 वुमेन कैन, सॉरी यहाँ पे हमने गड़बड़ पढ़ लिया, 8 आदमी और 6 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 डेज, सेम 9 आएगा। 8 आदमी और 6 औरत किसी काम को 9 दिन में, जबकि 6 आदमी और 8 वुमेन इस काम को 12 दिन में। अब सिंपलीफाई करो, 8 नाम 72 m प्लस 9 6 54 w बराबर 12 6 72 m प्लस 12 8 96 w। देखो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आसान सी चीज ऐसी तो करोगे आप, लेकिन आप कहोगे कि 72 m से 72 m कट जाएगा। अब क्या करोगे, w से w काट दोगे, 54 बराबर आ जाएगा 96, w से w काटो 54 बराबर आ गया 96, है भाई। ऐसे तो करोगे, कैसे करोगे, गलत कर दिया। अब ठीक है, 8 आदमी और 6 वुमेन किसी काम को 9 दिन में, 6 आदमी और 8 औरत काम को 12 दिन में। जरा सिंपलीफाई किया, 72 m से 72 m कट गया, 54 w बराबर 96 w, w से w काटो 54 बराबर आ गया 96। गलत, ऐसा नहीं है। आप w को उधर लेके जाओगे, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 3, 9 में से 5 गया 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 w। आप इसको उधर लेके आओगे 0, मतलब w की वैल्यू 0 आ गई। मतलब औरत एकदम खाली बैठी हुई है, दिन भर बिल्कुल गप्पे लड़ाई रही है, कोई काम नहीं कर रही, बिल्कुल बेकार है, कोई काम नहीं कर रही, ठीक है। तो w की एफिशिएंसी आ गई 0। अच्छा विष्णु, क्वेश्चन में लोचा नहीं है तो क्या आ गया, 0 आ गया। वुमेन की एफिशिएंसी 0 आ गई। आपसे पूछा है बताइए 16 आदमी और 21 औरत काम कितने दिन में करेंगे, तो 21 औरत का होना या ना होना बराबर है, क्योंकि औरत तो काम कर नहीं रही। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निकालना पड़ेगा पहले टोटल वर्क। W तो ये तुम्हारा 0 हो गया, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 8 m * 9 72 m। आदमी की एफिशिएंसी अगर m है तो 72 m आ जाएगा टोटल वर्क। अरे W तो 0 हो गया, यहां से भी तुम्हारा 12 72 m आएगा टोटल वर्क। अब इतना टोटल वर्क है, इस काम को कितने लोगों द्वारा करना है, 16 आदमी द्वारा। तो 72 m काम को 16 आदमी 16 m एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो m से टाइम कट जाएगा, 16 × 4 = 64, 4.5 दिन का टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फिर आपका 4.5 दिन। क्लियर है, ठीक है ना, बोल दो भाई। तो पेपर में ऐसा सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आसान सी बात थी, ठीक है। ये सवाल पेपर का पूछा हुआ था, अब ये बनाइए आप। ये आया मेंस में, मेंस 2018 में ये सवाल आया है। अच्छा राहुल अरे कुलदीप ऐसे जुलम मत करो तुम, अजीब क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा मुझे ये सवाल करके बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जो ये बंदा ये सवाल करके बताएगा उसे छोड़ दिया जाएगा, वरना तोड़ दिया जाएगा। बताओ ठीक है सुशांता। 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? This is the golden question, आसान सवाल है। Now, 4 men, man की efficiency m मान लो, women की efficiency w, 4 men and 5 women can complete a work in 15 days. Okay, that's okay. Whereas 9 men and 6 women can complete the same work in 10 days. So this is your total work. This is your total work. तो यहाँ से 15 × 4 = 60 और 90 30 m इक्वल टू आ जाएगा 15 × 5 = 75 और ये 60 15 w के। मैन बाई वुमेन कितना आ जाएगा 1/2। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 1:2। मतलब मैन की एफिशिएंसी अगर 1 है तो वुमेन की एफिशिएंसी 2 है, ये आ गया। मैन की एफिशिएंसी 1 आ गया तो वुमेन की एफिशिएंसी 2 आ गया। बोलो कसम से हो गया भोज, अभी कहां हुआ, ध्यान से देखो, ठीक है। तो आप देखो अगर मैन की एफिशिएंसी 1 है, वुमेन की एफिशिएंसी 2 है, यहां पे रख दो 4 1 5 4 1 5 4 1 सॉरी 4 1 4 और w की जगह 2 5 2 10 × 15। तो 4 + 10 14 × 15, तो 14 × 15 हो गया टोटल वर्क। ये आपका टोटल वर्क हो गया कि नहीं, 14 × 15 इज योर टोटल वर्क। या चाहे यहां पर रख दो तो यहां पर रख दो, चीजें तो सेम ही आनी है ना। अब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा भैया। टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज, इस सेम काम को 7 दिन में खत्म करने के लिए कितनी औरत लगानी चाहिए, 4 आदमियों के साथ। ये टोटल काम है। अगर ये टोटल काम है, इस काम को अगर 7 दिन में खत्म करना है तो एक दिन में कितना काम होना चाहिए, एक दिन में काम होना चाहिए तुम्हारा 30 यूनिट, एक दिन में काम होना चाहिए 30 यूनिट। अगर टोटल काम 14 × 15 7 दिन में करना है तो एक दिन में काम करना चाहिए 30 यूनिट। और एक दिन में 30 यूनिट काम करना है, और 30 यूनिट काम करने के लिए अगर हम लगा रहे हैं 4 आदमी, तो 4 आदमी कितना काम करेंगे, 4 आदमी तो कर देंगे 4 आदमी तो करेंगे एक दिन में 4। तो औरतों को कितना करना पड़ेगा, औरतों को करना पड़ेगा ना बाकी का 26 यूनिट, तो बाकी का 26 यूनिट तो वुमेन को करना पड़ेगा ना। अरे एक दिन में 30 चेयर बननी चाहिए, 4 आदमी तो 4 ही चेयर बनाएंगे, तो औरतों को बनानी होंगी 26 चेयर। अगर औरतों को 26 चेयर बनानी होंगी और एक औरत एक दिन में 2 चेयर बनाती है, तो 26 चेयर बनाने के लिए कितनी औरत लगानी पड़ेगी, 13 औरत लगानी पड़ेगी इज्जत के साथ। बी ऑप्शन 13 आंसर, खत्म। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है भाई, चलिए इतने रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है। मींस के सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन हमने ऑलरेडी डलवा दिया टेलीग्राम पे, आप इसको वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए बाय।